क्या टैरो रीडिंग देखना एक मिथ है, एक सिर्फ इल्यूजन है जहाँ पर लोगों को मिसगाइड किया जाता है? क्या टैरो रीडिंग से आप एडिक्शन की कगार पर हैं, यानी कि टैरो रीडिंग देखे बगैर आपकी दिनचर्या ही शुरू नहीं होती है और आप डे बाय डे अपनी लाइफ को गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं? तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि टैरो रीडिंग जिसने मेरी लाइफ में जो चेंजेस लाए, हाँ शुरुआत में हमें थोड़ा सा स्ट्रेस होता है क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि टैरो रीडिंग में अगर कोई नेगेटिव कार्ड आता है, जैसे कि ये द टावर का कार्ड है, तो ये टावर का कार्ड तो देखने में लग रहा है कि पूरी दुनिया उजड़ चुकी है, लेकिन जब हम इसको थॉरली डीपली समझते हैं कि द टावर मूवमेंट यानी कि आपकी लाइफ का जहाँ पर आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि यहाँ पूरा पिक्टोरियल मीनिंग होता है इसका। तो इस पूरे पिक्टोरियल मीनिंग को जब आप अच्छे से समझते हैं तभी आप उसको देख पाते हैं कि इस कार्ड का मेरे लिए क्या मैसेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, राइट, और थोड़ा ही वक्त हुआ कि उस बिज़नेस में जो आपने जो भी प्लान और स्ट्रैटेजी बनाई थी उसके अकॉर्डिंगली ये बिज़नेस नहीं चला और आप एक टैरो रीडिंग कराने के लिए किसी के पास गए, तो वहाँ ये द टावर मूवमेंट बता रहा है, ये कार्ड आता है आपकी रीडिंग में, ये बता रहा है कि आपका जो बिज़नेस का जो बेस था, यानी कि जब नींव रखी जा रही थी, जो भी आपने प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की थी उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। अब आप कहेंगे मैंने तो अपना बिज़नेस बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के किया। कई बार हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ऊपरी तौर पर जब पूरी तैयारी करते हैं, हमें उसकी गहराई में जब हम जाते हैं, जब उसको करना शुरू करते हैं, तब हमें कई ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि यहाँ हमें और वर्क करना चाहिए। और अगर नहीं पता चलती तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आप पता कीजिए कि आपके बिज़नेस में कहीं कुछ तो कमी रही है उसके बेस को तैयार करने में। तो अगर आप अपनी उस गलती को समझकर उस पर एक्शन लेते हैं, अब यहाँ पर इसके सपोर्ट के लिए दूसरा कार्ड है यहाँ पर द हायरोफेंट का। तो यहाँ सजेशन के लिए यही है कि आप अपने बिज़नेस में अगर किसी पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं 2-3 लोग तो होते ही हैं, या कोई ऐसा पर्सन है आपके साथ और आपके दोनों के बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप किसी ऐसे पर्सन की राय लीजिए जो आपकी इस सिचुएशन को बायस्ड होकर डिसीजन ले, राइट, और फिर आप एक नई शुरुआत करें, जैसे कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स की नई सोच के साथ, जब उसमें आप जो भी सुधार लाएंगे उसमें आपको आपके बिज़नेस में धीरे धीरे ग्रोथ होगी। इंस्टेंटली नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ होगी, एक्शन लेंगे तब। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ है कि जिन लोगों को लगता है टैरो रीडिंग बेकार चीज़ है, ऐसा नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। रातों रात कुछ नहीं बदलता है। एनर्जीज जिस स्पीड से आपकी लाइफ में सब जो हलचल हो रही होती है, उस एनर्जी को काटने के लिए आपको धीरे धीरे उससे बाहर निकल सकते हैं। रातों रात मिरेकल नहीं होने वाला। और रही बात एडिक्शन की, तो एडिक्शन तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। नहीं कि अगर मैंने एक रीडिंग देखी है और उसमें अगर मैं उस बात से रेजोनेट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, नहीं हो रही हूँ, तो उसको मत सोचिए, क्योंकि सारी रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती। तो अगर आप उस रीडिंग से रेजोनेट होते हैं तभी आप उसको आगे लीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ रील्स में देखकर, सिर्फ शॉर्ट्स में देखकर आप पूरी तरह से अपनी जो थॉरली इसमें आपको आंसर नहीं मिलता। आप जस्ट एक थोड़ा सा आपको कनेक्शन बनता है और आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए है।
बट हर इंसान की सिचुएशन, हर इंसान की लाइफ, हर इंसान के चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पर जो आपकी सिचुएशन है, जैसा कि मैंने यहाँ एग्ज़ाम्पल लिया बिज़नेस का, तो वो बिज़नेस की जो चैलेंजेस हैं, तो जब आप वन टू वन किसी टैरो रीडर से अपनी रीडिंग लेते हैं और थॉरली उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तभी आपको सही गाइडेंस भी मिलेगी। अदरवाइज़ एट द एंड आप हज़ारों रील देखते रहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ से, कुछ यहाँ से लिया, कुछ वहाँ से लिया, और आगे उसके ऊपर जब आप एक्शन भी नहीं लेते हैं और आप सोचते हैं कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि कार्ड तो बोल रहे हैं कि सब ठीक होने वाला है। तो ये आपको ये समझना होगा कि जो आपको आपकी सिचुएशन के लिए जो गाइडेंस दी जा रही है, उसको आप समझें और उसके ऊपर एक्शन लें। तो बेसिकली टैरो आपको मिसगाइड करने के लिए नहीं है, और अगर आपको लगता है कि ये आपको मिसगाइड कर रहे हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए। रील्स के थ्रू या शॉर्ट्स के थ्रू देखने की बजाय आप पर्सनल किसी से विज़िट कीजिए। किसी से भी जब आप किसी अच्छे टैरो रीडर से अपनी पूरी जर्नी को डिस्कस करेंगे, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे आपका हेल्थ का इशू हो, चाहे आपके रिलेशनशिप का इशू हो, तभी आपको सही गाइडेंस और रिजल्ट्स आएंगे। एंड येस, डेफिनेटली ये शॉर्टकट नहीं है। कोई भी रीडिंग आपको रातों रात आपकी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकती। आपको उसके अकॉर्डिंगली अपनी एनर्जीज़ को समझना होगा, देखना होगा, सिचुएशन को संभालना होगा और बहुत सारा चेंज अपने अंदर लाना होगा। जो भी प्रॉब्लम अगर सामने वाले से हैं अगर आपको लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है। या अगर नहीं आपको लग रहा कि ये सिचुएशन मेरी वजह से तो नहीं है, तो ये सिर्फ आपके सोचने से नहीं होगा। आप किसी टैरो काउंसलर से जब आप पर्सनली वन टू वन बात करेंगे ना, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, वो समझता है कि इंसान के नेचर को, सामने वाले के नेचर को नहीं बदल सकते, लेकिन वो जो आपको सजेशन देना चाहता है, वो जो आपको टैरो के थ्रू जो उसको डाउनलोड्स होते हैं, वो जो आपको गाइड करना चाहता है, बेसिकली वो आपको सिर्फ एक उम्मीद की, एक कहते हैं ना कि दिया जलाता है आपके मन में। कोई भी टैरो रीडिंग में अगर कोई भी बड़े से बड़ा नेगेटिव एक कार्ड भी आता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई एक मैसेज ज़रूर होता है, क्योंकि लाइफ ख़त्म नहीं होती है। जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक हमें आस रहती है, बट जो नेक्स्ट एक्शन हम लेंगे उसमें हम अगर वही रिपीटेड पैटर्न में चलते रहेंगे, अपने अंदर हम कोई बदलाव नहीं लाएंगे, तो डेफिनेटली आपको वो आपका साइकिल रिपीट होता रहेगा। आपके कर्मा वैसे ही आएंगे। आप चाहे वो जगह छोड़ दें, वो बिज़नेस छोड़ दें, वो रिश्ता छोड़ दें, आप जो भी नई जगह पर भी जाएंगे ना, जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकेंगे कि मेरे एंड से मुझे क्या चेंज करना है और उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि एक दिन में बदलाव नहीं होता है। आपको लगातार अपनी एनर्जीज़ पर काम करना होता है। और कई बार जो लोग अपनी एनर्जीज़ पे काम करते हैं, स्पेशली अपनी सेल्फ हीलिंग पर, सेल्फ ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देते हैं, बाहरी दुनिया से अगर उनको कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो सिर्फ अपना पार्ट देखते हैं, नहीं भी समझ में आता तो साइलेंट बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं सही टाइम का। तभी उनके लिए यूनिवर्स उनसे जो इनडायरेक्ट वे में कोई मैसेज दे रहा है, तो उसको अगर अपनी इंट्यूशन के थ्रू समझते हैं तो थोड़ा थोड़ा उनकी लाइफ में बेटरमेंट होता ज़रूर है, फॉर श्योर। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो टैरो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने के लिए है, ये आपको समझना होगा। अगर आप इसको एडिक्शन की तरह देख रहे हैं कि आज मैं देखूंगी क्या है ना, और एल्गोरिथम में तो आपको बार बार एक जैसे ही अगर आपकी जो भी आप देखते हैं, जिस तरह की रील आपके सामने आने लगती है, तो कुछ दिन आप स्टॉप कर दीजिए।
ब्रेक लीजिए सोशल मीडिया से, स्पेशली अगर आपको ये लगता है कि टैरो से मैं मिसगाइड हुई हूँ या मिसगाइड हुआ हूँ, ये सब चीज़ें नहीं, तो देखना बंद कर दीजिए और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पर देखा कि जिन लोगों को यकीन नहीं होता एनर्जीज़ पे, ये मान के चलिए कि आपकी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप यूं ही लाइफ में एक फेलियर के बाद दूसरी फेलियर, दूसरे चैलेंजेस, तीसरे चैलेंजेस, चौथे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते चले जाएंगे और आपको लगेगा कि मेरे साथ हो ही क्यों रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है कि आपको ये एहसास ही नहीं होता। अगर आप ध्यान नहीं कर सकते तो सिंपली आप उन सब चीज़ों से कट ऑफ कीजिए कुछ दिन के लिए और सिर्फ अपने मन को शांत रखिए। स्पेशली सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग बंद कर दीजिए। जब आप अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ेंगे और अपना कोई भी ऐसा काम करना शुरू कर दीजिए आपका जिसमें आपको मज़ा आता हो। आपको डांस करना पसंद है, डांस कीजिए। आपको ड्राइंग करना पसंद है, ड्राइंग की। क्रिएटिविटी से जुड़िए। तो जब आप क्रिएटिविटी में जुड़ते हो ना, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी भी उसी तरह से बैलेंस होना शुरू हो जाती है। खाली सोचने से नहीं होगा। अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, यस, वो थॉट डालना है और उसको बोलना शुरू कीजिए। जब आपकी ही आवाज़ आपके अंदर जाएगी, उस चीज़ को आप बार बार बोलेंगे। जैसे कि मैं बोलती हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो वो पीस शुरुआती दौर में जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं, हो सकता है उस वक्त आपको नहीं समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे आपका जब यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट होता है, जब आप सरेंडर कर देते हैं, और ये सरेंडर तभी होगा जब अति हो जाती है। एक्चुअली में सरेंडर करने के बाद जो एक आपकी लाइफ में खालीपन आता है, जब आप ब्रेक लेते हैं उन सब चीज़ों से, और फिर आपके अंदर जो सब पुराने बंडल ऑफ थॉट्स चलते हैं बार बार, कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको आभास होने लगता है कि हाँ, जब मन शांत होगा कि हाँ, कि यहाँ मुझसे ये अनजाने में शायद गलती हुई या जाने में मेरे ऊपर मुझे कंट्रोल नहीं था। तो वो चीज़ें जब आप समझना शुरू करते हैं, एंड देन उसके लिए आपने आपको गिल्ट में नहीं लाना है, कभी भी गिल्ट में नहीं लाना। आपने एहसास किया, ये भी बहुत बड़ी बात है कि अब आपने रियलाइज़ किया। अब धीरे दोबारा आप आउटर वर्ल्ड में जब कनेक्शन बनाएंगे और वो एहसास के साथ कि अगली बार अब मैं जो एक्शन लूँगा या लूँगी, उसमें मैं बहुत सोच समझ के आगे बढ़ूँगी। किसी चीज़ की अगर आपको नॉलेज नहीं है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप हैं, तो आप उसकी नॉलेज गेन कीजिए। कहाँ क्या कमी रह गई है, कहीं अगर रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आपकी कुछ पास्ट लाइफ कर्मास रहे हों। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंस है कि जब आप अपने किसी भी रिलेशन में कोई बहुत ज़्यादा कड़वाहट झेलते हैं और लगता है कि ज़िंदगी हमारी किस दौर से गुज़र रही है और आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अपने गुस्से में रहते हैं, हमेशा आपको टेंशन बनी रहती है और एक के बाद आपके साथ ये हादसे होते रहते हैं, और फिर जब आप कोशिश भी करते हो लेट गो करने की, तो शुरुआत में नहीं होता। अगेन आज आपने किसी चीज़ को लेट गो किया, क्योंकि अभी आपने लेट गो करने की सोची है, वो आपके डीप सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठी है। जब आप लेट गो करते हैं, फॉरगिव करते हैं दूसरों को, तभी ये सब एनर्जीज आपके आसपास, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपके कोई भी हेल्थ चैलेंजेस हो, तो वो चीज़ें आपको लेट गो करने से ही आएंगी। और ये एहसास हो जाना, उसके बाद अपने आप को भी, अपने जो नेचर को भी लेट गो कर देना कि ये मुझसे जो भी हुआ जाने अनजाने में, अब मैं आइंदा इसके ऊपर काम करूँगा या करूँगी और बहुत समझदारी से धीरे धीरे आगे बढ़ूँगी
बार बार अपने अंदर झांकना, दिन भर आपने जो भी सोचा, सुबह से लेकर शाम तक। अगर आप जर्नल लिख सकते हैं ठीक है, नहीं तो एक बार सोने से पहले अपने पूरे दिन की दिनचर्या को आप देखिए कि आज मैंने सारे दिन में कहाँ कहाँ क्या कैसा मेरा सोच रहा। उसके हिसाब से धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं तभी ये आपके जो एक्शन प्लान है ना वो सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में ला सकता है। एक्शन लेंगे तो वो धीरे धीरे बहुत आपको, आप उसमें जब सीड्स डालेंगे अपने थॉट्स के और उसके ऊपर आप जब काम करेंगे तो आपको लाइफ में 1% भी अगर आप डेली का चेंज होता है तो धीरे धीरे देखिए साल भर में आप कितना लेवल ऊपर चले जाते हैं। यस, काम तो करना ही पड़ेगा। खाली टैरो रीडिंग सुनने से या उसका एडिक्शन पालने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ें अपने बार बार देखते हैं, सुनते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव साइंस भी आपके तरफ आ रहे होते हैं, आपके लिए अच्छा चेंज लाने के लिए आपको बार बार गाइडेंस दी जाती है, बट वो चेंज हो नहीं रहा होता क्योंकि आपने अपने ऊपर काम नहीं किया। और वो जो काम आप अपने ऊपर करते हो, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करते हो, अपने थॉट्स को समझते हो, गुनते हो, तो आपकी लाइफ में जब ऐसे कार्मिक जो आपके पैटर्न्स हैं धीरे 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 वो चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। एक साथ नहीं, धीरे धीरे ख़त्म होंगी और आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी ना एक नए तरीके से शुरू हो जाती है। और ये बात सिर्फ आप नहीं, आपके साथ जुड़ने वाले लोग भी जब आप उनसे कुछ शेयर करेंगे तो वो भी इस चीज़ को, आपकी एनर्जी को महसूस करेंगे। टैरो रीडिंग एडिक्शन नहीं है। ये स्टार्टिंग में हम कई बार बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, एक ही रीज़न कि हमने उसके ऊपर एक्शन नहीं किया होता है। और अगर एक्शन नहीं ले पाने की सिचुएशन में भी है ना, तो आप सिर्फ जब आराम से बैठेंगे और सरेंडर कर देंगे और जो भी आपकी रिलीजन है उसमें आप अपने आप को थोड़ा इन्वॉल्व कर लेंगे तो आपका ये समय भी कट जाता है और सही वक्त के साथ साथ आपकी सारे बिगड़े हुए काम, सारे बिगड़े हुए रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ जब कभी जैसे हम जिद कर लेते हैं कि मुझे तो यही चीज़ चाहिए और आपको वो नहीं मिलती, आप बहुत सारी अपने ऊपर सेल्फ हीलिंग भी कर लेते हो, है ना, विजुलाइज भी कर लेते हो, मुझे तो यही चीज़ चाहिए, यही चीज़ चाहिए, नहीं हो रहा होता। फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमने तो सब कुछ किया, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अप्लाई किया, क्योंकि आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हो। आज मैंने ये मेथड अपनाया, मैंने इतने दिन प्रैक्टिस की, इतने दिन नहीं की, क्योंकि आपका जो अंदर इनर सेल्फ है ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता। एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? सुबह से लेके शाम तक आपने कोई जप किया और आपको लगता है अब तो मैंने कर लिया, ठीक हो जाएगा, और वो होता नहीं है। दैट मीन्स कि वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, उससे कुछ अच्छा होना आपकी लाइफ में लिखा था। इसलिए जिद नहीं कीजिए, ईश्वर से ये कहिए कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे पसंद है, अब तुम जो देना चाहते हो मुझे दे दो। जब इस भाव से आप लोग अपने थॉट्स को, अपने आप से बात करेंगे, इनफैक्ट आप अपने कुछ ऐसे लोगों के साथ बातें कीजिए जो आपके ड्रीम्स हैं, उनसे आप डिस्कस कीजिए। कई बार आप अपनी क्वालिटीज़ नहीं जानते हो कि आपके अंदर क्या है, लेकिन आपके जो वेल विशर है ना वो अच्छे से जानते हैं, वो आपको पुश करेंगे। वो कहते हैं ना कि ईश्वर खुद नहीं आता है, इंसानों के रूप में ही हमें ईश्वर जवाब देता है। कई बार आपके ही जो वेल विशर आपको बोलेंगे नहीं ये काम मत करो, ये आपको सूट नहीं करता, लेकिन आप जिद में आके वही काम करते हो क्योंकि उसने आपको रोका है। बट ट्रस्ट मी, अगर आपका
ट्रू वेल विशर आपसे ये कह रहा है कि ये काम आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो जानता है ना आपको अच्छे से, तो वाकई में वो काम आपके लिए सही नहीं है। या वो रिश्ता, उस रिश्ते में मत जाओ, ये रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो क्योंकि बायस होके वो देख रहा है ना आपको। तो आप जिद मत कीजिए किसी चीज़ को पाने के लिए, चाहे वो आपका कोई भी चीज़ हो, चाहे आपका कोई रिश्ता हो। जब आप जिद छोड़ देते हो और सरेंडर कर देते हो, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अब कुछ नहीं चाहिए, अगर ये नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको एक बिज़नेस नहीं सूट कर रहा है, एक रिश्ता सूट नहीं कर रहा है और आपने उसके अंदर अपना पूरी आत्मा लगा दी है, दैट मीन्स वो आपके लिए नहीं है। तो जो आपके लिए है, आपको कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन वो सारी अपॉर्चुनिटी आपके फेवर में हो, ज़रूरी नहीं है। और जब आप कंफ्यूज हो और शॉर्टकट जब आप अपनाते हो तो आपको नुकसान होता है। तो सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, अपने आप को हील करते रहिए, अपने आप को बोलते रहिए कि मेरे लिए जो बेस्ट है वो मेरे साथ ही रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। जब आप ये विश्वास कर लेते हो, परमात्मा पे विश्वास कर लेते हो, जिस भी गॉड ईश्वर को आप मानते हो, जब आप उन पर विश्वास कर लेते हो जिन्होंने हमें ये सांसें दी हैं, जब आप ये समझ लेते हो कि ये सांस जैसे इसको मैं नहीं चला रही हूँ, कोई तो है, कोई तो सोर्स है, तो वही सोर्स आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो आपको पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा जो आपके लिए बनी है। तो टैरो रीडिंग आपको मैसेज देता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको कुछ ऐसे एनर्जीज़ को अपनी लाइफ से निकालने के लिए जो गाइडेंस देता है, उसके ऊपर काम कीजिए, जिद मत कीजिए। आई होप आज का ये टॉपिक मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों से डिस्कस करूं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे किसी टॉपिक पे आपने कुछ आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक मैं उसी पर ले सकती हूँ। With this, thank you so much. Have a nice day ahead. Bye bye.